आज हम लोग नया चैप्टर बायो का शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आज के कंटेंट में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करने वाले हैं और धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में बाकी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यू आर वॉचिंग अल्ट्रा क्लासेस हेयर विनय शर्मा। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता है चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके होते हैं, ये सारी बातें आपको बेसिक में पता होंगी कि सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है, ये सब बातें आपको पता है। ठीक है, हम लोग मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि इसके अंदर अगर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस में क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, यही होता है। क्या इस तरीके से प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। आज हम उसी फ्लावर को डीप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले उसका जनरल स्ट्रक्चर देख लो फ्लावर का। आपका फ्लावर कुछ इस तरीके का दिखता है ना। अब इसी फ्लावर को थोड़ा सा देखा जाए, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इसके अंदर होता है, ये सब में होता है आपका। ठीक है, सब में होता है आपका। ठीक है, तो जो ये पार्ट है ना, इसको हम बोलते क्या है, एंड्रोईशियम। अब ये सवाल उठता है एंड्रोईशियम क्या होता है। कुछ भी नहीं है यार, जो नॉर्मल मेल पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में एंड्रोईशियम, मेल पार्ट। इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ठीक है, अब ये देखो एंथर और फिलामेंट क्या होता है। ये वाला पार्ट आपका एंथर होता है, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, इसको हम कहते हैं गाइनोईशियम, जिसको हम कहते हैं फीमेल पार्ट। ठीक है, इसके भी दो पार्ट होते हैं आपका, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं ना। और ये हमारा क्या हो जाता है, स्टाइल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, स्टिग्मा हो जाता है। आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग आगे मूव करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो हम लोग अपना मूव करते हैं आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब हमें ये इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसके अंदर जो ये है, ये जो है एंथर बोलते हैं जैसे हम, तो एंथर में होगा क्या, देखो जैसे ये रहा हमारा एंथर, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये आपका एंथर, दूसरा वाला हमारा क्या होता है, फिलामेंट। अब एंथर के अंदर आप सबको पता है कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं कि नहीं होते। अरे पॉलन ग्रेन तो होते हैं ना, जो कि यहाँ से ट्रैवल करके फीमेल पे जाएंगे तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। आप खुद सोचो, इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे पड़े, अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जाता है, तो इसी से तो रिप्रोडक्शन होगा, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर ना। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब हमें इसे जूम करके पढ़ना है कि इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन बनते कैसे हैं। यहाँ से हमारा 12th का पार्ट शुरू होता है। चलो शुरू करें। उससे पहले दो कुछ वर्ड्स हैं, उनका मतलब आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मोनोईशियस, ये वर्ड आपको डायरेक्ट दिख जाता है, हाँ, कि मोनोईशियस का मतलब क्या होता है। जब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं तब हम उसे मोनोईशियस कहते हैं। ठीक है, मोनोईशियस क्या होता है, जब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं तो हम उसे मोनोईशियस कहते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें डायोईशियस, जब एक प्लांट के अंदर या तो मेल हो या सिर्फ फीमेल हो तब हम उसे क्या कहेंगे, डायोईशियस। ठीक है, अगर उसके अंदर दोनों हैं बोथ तो कहेंगे मोनोईशियस।
मीन्स मैंने जो ये फ्लावर बनाया है ये बनाया है मोनोइसियस। डायोइसियस इसके अंदर सिर्फ सिंगल पार्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल। आप इतना याद रख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बतलो, ठीक है। चलो आगे बात करें, अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। देखो देखो अब यहाँ पे आपको क्या पता है, जैसे ये रहा हमारा एंथर, कुछ इसी तरीके का है हमारा एंथर फिलामेंट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतने से पार्ट को इसको करो जूम। अगर इसको जूम करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ये स्ट्रक्चर जो है आपका कुछ ऐसा बनेगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपके लोब्स होंगे। लोब्स का मतलब देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा अलग व्यू में बनाते हैं। देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक आपका नीचे फिलामेंट गया हुआ होगा, ऊपर दोनों एंथर के लोब होंगे। लोब मतलब क्या होता है, दो गोले टाइप के, ठीक है। और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बायलॉब्ड। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है, एंथर इज अ बायलॉब्ड स्ट्रक्चर। क्लियर, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। अब इसको भी ना बीच से क्रॉस करके इतने से पार्ट को जूम करेंगे हम, और इसका मतलब पता क्या निकला है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर को आप बीच से काट दो, तो अगर आपको जो ये वाला सरफेस दिख रहा है ना, ये जो सर्कुलर सरफेस दिख रहा है, ये सर्कुलर सरफेस है, इस सरफेस को हम ऐसे फ्रंट से देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का। जैसे हमारे सामने एंथर है, ऐसे कुछ मान लो हमारे सामने, जैसे ये दो लगे हुए हैं, ये हमारा फिलामेंट है, ये एंथर है, तो हमने इसको बीच से काट दिया, तो ये जो पार्ट है ना इसको हम ऐसे देखेंगे अब, ठीक है। अब देखो इसका व्यू बनाते हैं, कुछ क्या होगा इसका व्यू, कि ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखो जरा इसको फील करना है। जो ये एक लोब है ना, जो एक लोब है वो तो हमारा ये रहा, वो हमारा ये रहा, ये हमारा एक लोब हो गया, ये इस साइड का पार्ट, ठीक है। जो दूसरी साइड का ये वाला पार्ट है ना, जो हमारा ये हमारा ये रहा, कोई दिक्कत। अगर अब हम इसको डिवाइड करें तो ये चार पार्ट में हमारा डिवाइड होता है, देखो तो ये स्ट्रक्चर हमारे के चार बने, 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम कहते क्या है, एक स्ट्रक्चर का नाम होता है हमारा थैका। थैका होता है, मीन्स क्या हम ये बोल सकते हैं एक लोब के अंदर हमारे दो थैका होते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, ये एक थैका, ये एक थैका, ये एक थैका, ये एक थैका, ठीक है। किया कुछ नहीं हमने, पॉलन ग्रिड जो ये एंथर था इसको बीच से काट के क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसका हम। अब यहाँ से बोलोगे फिर इसमें फिलामेंट कहाँ दिख रहा है, देखो अब इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे कि नहीं होंगे, यार ये खाली तो पॉलन ग्रेन नहीं बनाने वाला ना, क्योंकि हमें पढ़ना है पॉलन ग्रेन कैसे बनता है ना। तो इसके अंदर ये खाली तो बनाने वाला है नहीं, तो जो एंथर है, तो क्या एंथर के अंदर आपके कुछ सेल प्रेजेंट नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो 1 2 3 4, ये आपके 4 सेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इनका जो नाम होता है, ये जो सेल होते हैं इनका नाम पता है क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पता है बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, और इस एक सेल का नाम पता क्या होता है, हाँ एक्चुअल में तो इन्हें टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बल्क में पड़े रहते हैं एक बार में। इसका नाम होता है आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पड़ा होता है। इसी से हमें फाइनली हमारा पॉलन ग्रेन मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रखना माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ठीक है। जो इसके अंदर 4 पड़े, 1 2 3 4, ये चारों हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम हैं। इनके अंदर जो टिश्यू पड़ा है
उसको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, अब इसका है ऐसे सब में होगा ना, तो हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं जरा। इसमें देखो तो एक जो ये लेयर होंगी इसके चारों तरफ की नहीं होंगी, लेयर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो कवरिंग होती है ना, ये 4 लेयर की होती है, 4 लेयर की होती है। इसमें सबसे इंटरनल जो लेयर होती है उसका नाम पता है क्या होता है? टैपेटम। टैपेटम। अब टैपेटम का काम पता है क्या होता है? हाँ, ये जैसे एक बात बताओ, आप बड़े हो रहे हो तो पेरेंट्स से खाना लेते हो, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू अगर धीरे धीरे बड़े होंगे तो इन्हें खाना नहीं चाहिए होगा क्या? आपको तो पता है यार कि बायो में आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज़ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो होता है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेफिनेटली। अगर उससे एनर्जी नहीं दी गई तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो टैपेटम का काम पता चल गया आपको क्या है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3 लेयर और होती हैं। ठीक है, अब वो 3 लेयर कौन सी होती हैं? सबसे यहाँ पे एक लेयर और प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है आपका मिडल लेयर। मिडल लेयर। इसी तरीके से हमारी 2 और होती हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है, और एक का नाम होता है हमारा एंडोथीशियम। ठीक है, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, और अंदर वाली जो यहाँ पे लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। तो आपको पता चलिए कितनी लेयर होती हैं? ठीक है, 4 लेयर होती हैं आपकी। एक तो होती है आपकी एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडल लेयर, चौथी टैपेटम। ठीक है, ये 4 लेयर होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, ये तो इसका जनरल स्ट्रक्चर हो गया कि आपका जो मेल पार्ट है वो दिखता कैसा है, फील हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि अब आपका देखा जाए, पता है ये जो पीछे जा रहे होंगे ना, तो उसको 3D में जरा फील करके देखना कि ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसके पीछे भी तो चीज़ें जा रही होंगी। जो पीछे ये जो जा रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं पता है? फिलामेंट। ये जो फिलामेंट था ना, ये बीच में जुड़ा हुआ है इसके, तो फिलामेंट इसके पीछे से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो क्लियर हो गया है ना। तो यही आपका पार्ट उसमें गिवन है एनसीईआरटी डायग्राम में, आप एक बार देखना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलो आगे बात करते हैं कि मेन जो हमारा टॉपिक था कि जो पॉलन ग्रेन है वो बनता कैसे है। चलो उस पर काम करते हैं। ठीक है, देखो हमें इस स्पोरोजीनियस टिश्यू का काम पड़ेगा अभी। ठीक है, देखो होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं। अब हमने एक बनाया था अभी माइक्रोस्पोरेंजियम, बनाया था हमने। माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है? जो अभी हमने ये बनाया था, थोड़ा देख लो रिवाइंड करके, थोड़ा सा ऐसे बनाया था, जो 1 2 3 4, जो हमने 4 बनाया था, इसमें से एक का नाम था हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या भरा था? इसके अंदर भरा होता आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर पड़ा था आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू, है ना। अब इसी को हमें थोड़ा सा जूम करना है और इसमें से एक स्पोरोजीनियस टिश्यू को निकाल के ले जाना है। अब इसी एक टिश्यू को अगर हम बड़ा करें, ये हमारा क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू के साथ क्या होगा कि ये आगे जाके आपका पॉलन ग्रेन बना ले। स्पोरोजीनियस टिश्यू के साथ आपका सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, फिर होता है मियोसिस सेकंड। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो मियोसिस है, मियोसिस के एट लास्ट कितने सेल बनते हैं? हमें पता है एक सेल है तो उसके 4 सेल बनेंगे। ठीक है, मियोसिस के एट लास्ट हमारा क्या बनता है? 4 सेल बनते हैं। क्लियर हुआ, है ना। तो अब इसमें आगे बात करते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता मियोसिस एंड माइटोसिस, तो आप लोग सर्च कर लीजिए सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल बाय अल्ट्रा ग्लासेस, आपको मिल जाएगी ये चीज़ कि मियोसिस एंड माइटोसिस अच्छे से क्या है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। क्लियर हुआ। अब यहीं पे हमें सेम काम करना है। तो जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है इसके कितने टुकड़े हो जाते हैं? देखो
इसके अंदर बनते हैं आपके 4, लेकिन चारों में आपका सिर्फ और सिर्फ कार्योकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। देखो क्या होता है, कार्योकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कार्योकाइनेसिस होता क्या है? कार्योकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म, और ये होता है आपका न्यूक्लियस का डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, अगर ये 2 पार्ट में बट गया आपका, जैसे ये है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, तो यहाँ पे आपका हुआ है कार्योकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म देखो, ये जो आउटर लेयर है ये क्या डिवाइड हुई है? नहीं हुई, तो यहाँ पे मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ आपका। साइटोकाइनेसिस का अगर एक एग्जांपल है, जैसे ये डिवाइड हो गया तो ये अलग बन गया, ये अलग बन गया सेल, तो यहाँ पे कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों हो गया, क्योंकि एक न्यूक्लियस था उससे 2 न्यूक्लियस बन गए। क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, सिर्फ और सिर्फ कार्योकाइनेसिस हुआ है। दैट मीन्स इसे एक लेयर में कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो सेल हैं, कितने सेल हैं? जाहिर सी बात है 4 सेल हैं। अब 4 सेल हैं तो इसका नाम पता है क्या होता है? 4 सेल को क्या बोलते हैं? टेट्रेड। क्या बोलते हैं? टेट्रेड। मीन्स 4 साल का वो 4 सेल जो है, 4 सेल को क्या बोलते हैं हम? टेट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताओ इसमें से एक सेल का नाम क्या होगा? सोचो सोचो। इसमें से एक सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। पता है आपकी जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया वो एक्चुअल में ये नहीं दिया, उसमें क्या दिया उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें। इसमें क्या है, जब स्पोरोजीनियस टिश्यू में मियोसिस 1 होगा, आपका M1 होगा, तो पता क्या होगा? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये 2 में बट गया, अब जब इसमें M2 होगा तो ये 2 में बटेगा ना, तो आप ऐसे करके दिखा दोगे 2 बन गया, ये भी आगे जाके 2 में बटेगा तो ये 2 बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये ओवरऑल ऐसे 4 दिखाए जाते हैं, जो हमने आपको एक बार में दिखा दिए। क्लियर हुआ? क्योंकि हमारा रिजल्ट था म्यूसिस में 2 सेल दिखाना। ये लो, ये भी कवर कर दिया हमने, चलो एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया। खुश? तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक माइक्रोस्पोर के अंदर आपका काम कैसे हो रहा है, कि एक माइक्रोस्पोर है, अब उसमें काम क्या होगा। देखो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर को जूम करना, ये वाला माइक्रोस्पोर को हम जूम कर रहे हैं। देखो अब ये आ गया हमारा सिर्फ क्या, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर है, सेल है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी होगा कि नहीं होगा? हाँ, यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी होगा। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसके बाद अब इसमें देखो क्या होगा, क्योंकि अभी भी हमारा पॉलन ग्रेन नहीं बना है, अभी हमारा ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोर बना है। अब इसके अंदर आपका होगा माइटोसिस। अब माइटोसिस की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सब अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। माइटोसिस होते ही आपको पता है एक न्यूक्लियस है वो कितने में डिवाइड हो जाता है? माइटोसिस में एक पार्ट के 2 पार्ट बनते हैं, एक पार्ट के 2 पार्ट। मीन्स जो ये वाला न्यूक्लियस है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट में। इनमें से एक का नाम आपका क्या होगा? वेजिटेटिव सेल। दूसरे का नाम आपका क्या होगा? जनरेटिव सेल। ठीक है, एक का नाम आपका होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरे का नाम होता है जनरेटिव सेल। अब पता है इनका काम क्या है? यहाँ पे एक्चुअल में हम इसको बोल देते हैं एक पॉलन ग्रेन, इसको बोल देते हैं क्या, एक पॉलन ग्रेन। लेकिन अभी भी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा हमें। देखो वो क्या है, यहाँ हमने ये बना लिया, इसके चारों तरफ पता है एक कवरिंग होती है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। और वो कवरिंग पता किसकी होती है? कवरिंग होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है आपका? एक स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा हार्ड मटेरियल है जो कभी टूटता नहीं है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा हार्ड मटेरियल है जो कभी भी टूटता नहीं है। तो सवाल ये उठता है, इवन पता है इतना हार्ड होता है ये किसी ज़बरदस्ती तोड़ो ना फिर भी नहीं टूटता। अब सवाल उठता है जब ये टूटेगा नहीं तो उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर कैसे निकलेगा?
मतलब सॉरी पॉलन ग्रेन क्यों, ये जो न्यूक्लियस हैं ये करेंगे ना आगे जाके काम, तो ये बाहर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ छेद होते हैं, उन छेदों को पता हम क्या कहते हैं, ऐसे पूरे में होते हैं, इन छेदों को क्या बोलते हैं हम, जर्म पोर। इन छेदों को हम क्या कहते हैं सिंपल सी भाषा में, जर्म पोर। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। और जो इसकी इंटरनल लेयर है ना, और इसको ये भी बोलते हैं, स्पोरोपोलिन ने बाहर की लेयर है इसलिए बोलते हैं इसे एक्साइन, और जो अंदर की लेयर है, अंदर जो लेयर होती है इसको बोला जाता है इंटाइन। और इंटाइन किसकी बनी होती है पता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की। इंटाइन जो अंदर की लेयर है वो बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की, ठीक है। अब बाहर की लेयर जो एक्साइन कहलाती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे जो ये रहा आपका वेजिटेटिव पार्ट, ये रहा जनरेटिव पार्ट। एक्चुअल में तो यही आपका मेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मेल गैमेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, पता है पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेट नहीं होता। तो बोल दो क्या हमें बचपन से गलत पढ़ाया जा रहा है, नहीं भैया, पॉलन ग्रेन इज अ, देखो पॉलन ग्रेन जो होता है इज अ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है। अब सवाल ही उठता है मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ। देखो जैसे कि ये रहा हमारा सेल, ये रहा सेल, सेल के अंदर मतलब जो पॉलन ग्रेन है, जो ये है ना, इसको हम कहते हैं मेल गैमेट। ये भी अभी वैसे मेल गैमेट बना नहीं है। जो ये है हमारा, इसको बोलते हैं क्या है, वेजिटेटिव सेल। ये आगे जाके वेजिटेटिव सेल पता क्या करता है, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगेन होता है आपका माइटोसिस। और ये पता कितने में डिवाइड हो जाता है, ये 2 में डिवाइड हो जाता है। देखना स्ट्रक्चर, एक ये बन गया, और जो वेजिटेटिव सेल आपका 2 में डिवाइड हुआ है वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का। जब इस तरीके का हो गया तो इन दोनों को हम पता क्या कहते हैं, ये दोनों हैं हमारे मेल गैमेट। तो आप जरा खुद सोचो, ये तो हुआ मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं। पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं। क्लियर हुआ। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट एंड इनसाइड इट कंटेन सम 2 मेल गैमेट। पता है यहाँ पे तो आपको ये दिखा दिया, यही वाला स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे जूम किया है। अब यहाँ पे क्या है कि ये पार्ट जो है ना, इसका जो ये स्टेप है 2 में डिपेंड करने का, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है आपका एक चीज़। पता क्या, कुछ लोग कहते हैं कि ये आपका क्या हुआ, इसके अंदर एंथर के अंदर ही बन गया। नहीं भैया, 90% केस में पता क्या होता है, इन 90% केस जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, जब यहां पहुंच जाता है तो यहां पे जाके इसमें सेल डिवीजन होता है और यहां पे जाके ये 2 मेल गैमेट बनते हैं। एंथर के अंदर सिर्फ 10% केसेस में बढ़ते हैं आपके। समझ में आया, ठीक है। एक बार देखो हम पूरा इसमें समराइज अगर करें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले हमें पता है जो हमारा एक एंथर है, एंथर के अंदर 4 हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। उस स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर आपका क्या होता है, आपका म्यूसिस होता है। कितनी बार, 2 बार, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। म्यूसिस तो एक्चुअल में एक ही बार हुआ है, बट क्या हुआ, म्यूसिस 1 के अंदर 2 साइकिल होते हैं ना, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। तो यहाँ पे 4 सेल बने, एक सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। उस एक को अगर जूम किया जाए तो आपको पता है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, माइक्रोस्पोर। उसको जब हमने आगे फर्दर डिवाइड किया तो वो हमारा आगे जाके बनता है पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। अब जनरेटिव का काम क्या होता है, वेजिटेटिव का तो समझ में आया भैया कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, और उसने क्या किया, 2 मेल गैमेट बना लिए, उनसे जाके आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट आपका जो ये वेजिटेटिव है इसका काम क्या है पता है, मेल गैमेट को डॉर्मेंसी पीरियड में जिंदा रखना है कि नहीं रखना, या मेल गैमेट को भी ग्रो होना है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये वेजिटेटिव सेल।
ठीक है। और ये वेजिटेटिव सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी है, जिसे हम आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे जब हम इसका फीमेल पार्ट पे काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा मेल गैमेट, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोले तो एंड्रोइशियम। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।